जी बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा कट चुका है यहाँ पे एसएल। और क्या बताएं भाई, ये ट्रेड मैंने वैसे डरते डरते लिया था, क्योंकि अभी मार्केट बाय जा रही है और सेल करना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ब्रेक इवन ही कटा है, खैर है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे चीज़ सोच रहा हूँ ना, कि अभी जैसे कैंडल ओपन हुई है और 5 ही मिनट में काफ़ी बाय चली गई है, तो यहाँ यहाँ पे हमें एक सेल साइड का अगर गैप मिल जाता है 4H का, तो हमारा मेजर सेटअप जो है 4H वाला वो बन जाएगा। तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह हम एक छोटी सी सेल लेंगे और होल्ड नहीं करेंगे, पूरा बुक करेंगे अगर ट्रेड चला तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट जो है अभी जो, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है। तो इस सेशन के एंड तक होप सो हमें ट्रेड मिल जाए, तो जैसे मिलती है आपको दिखाते हैं फिर। भाई साहब, इवनिंग हो रही है ऑलमोस्ट, 2-3 मिनट रहते हैं, इवनिंग हो जाएगी इवनिंग हो जाएगी। ये है अपना कुर्बानी वाला शेर और साथ में हैं बाकी जानवर। तभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको घास वास डाल के बिल्कुल ऐसे फ्री होके, ये वाला जो दीवार नज़र आ रहा है इस पे चढ़ के बैठा हुआ हूँ। ये देखें, ये भी है जिस पे मैंने घास डाल रखा है। अभी ये खा रही हैं और आराम से रेस्ट मार रही हैं, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, कल के एनालिसिस के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा सा गिरेगा वीकली हाई लेकर और फिर दोबारा बाय जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी यानी वीकली एफवीजी के अंदर, और वहां से फिर सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं अभी मार्केट का बिहेवियर कुछ उस टाइप से लग रहा है, और मैं आपको चल के दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि क्या सीन हुआ। अच्छा, फटाफट से चलते हैं वीकली के अंदर, वहां पे जाके मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी दिखा देता हूं कि कल हमने क्या देखा था। हमने एक वीकली का एफवीजी मार्क कर रखा है, ठीक है जी। और वीकली के एफवीजी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट आए, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, वीकली के प्रीवियस कैंडल के हाई को लेके गिरने की ट्राई कर रहा था, ठीक है। और हमने क्या देखा डेली के अंदर हमें ये लगा कि यहाँ से थोड़ी सी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट बार बार हाइज को स्वीप कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, जो कि हमें देखने को मिली भी, सही है। और अब क्या है, अब ये है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए फिर गिर जाए। और लेकिन हमें जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हमने निकाली थी वो ये थी कि यहाँ से मार्केट एफवीजी के अंदर जाएगी, क्योंकि डेली का भी ऊपर अनटच अनमिटिगेटेड एफवीजी पड़ा है विद सपोर्ट टाइप, जो रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर देखें, मैं इस एफवीजी को मार्क कर लेता हूँ डेली के को, ये देखें, ठीक है जी। ये डेली का हमारे पास एफवीजी है, क्योंकि पीछे सपोर्ट टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। अब अगर ये डीप पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, तो फिर ये यहाँ कहीं से जाके गिरेगा, ये यहाँ से। और अगर ऊपर नहीं जाता तो फिर ये जहाँ पे खड़ा है यहीं से भी ये गिर सकता है, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल हमारा 4H का जो सेटअप है वो बना हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से गिरने की, मतलब हमारा जो सेल का सेटअप 4H का यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसी एफवीजी में टैप करके मार्केट गिर जाए, यूं करके गिर जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई 1% रिस्क ज़रूर लेंगे। वो क्यों, थोड़ा क्यों कर दिया रिस्क, रिस्क इस वजह से थोड़ा कर दिया भाई कि ऑलरेडी हम 2-3 प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि अब एसएल आने का टाइम है, तो लॉट साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं। लेट्स सी अभी हमें ये ट्रेड मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। भाई मैं लेने आया हूँ अपना घास, और ये रहा अपना कापा, और उधर खड़ा कर रखा है ट्राला। भाई ट्राला मेरा नहीं है, मेरी वो मोटरसाइकिल है, वो जो नज़र आ रही छोटी सी पिद्दू सी, वो मेरी है। ये ट्राला मेरा नहीं है, ठीक है। ये गुजर रहा है इधर से, और मैं कापा लेके आया हुआ हूँ इधर। घास वगैरह काटेंगे अभी, और काट के चलते हैं सीधा घर। ट्रेड अपडेट बाद में जाके मैं आपको देता हूँ। भाई ट्राले वालों ने बोला ये रास्ते में खड़ी हुई है, तो इसको जाके इसको साइड पे करो। तो मैं इसको उठा के अपने घास में ही ले आया हूँ। ट्राले वाले वहाँ पे बेर के नीचे खड़ा कर के ना, बेर तोड़ के खा रहे हैं, देख लो। इधर से गुजर रहे थे, मेरे को बोला कि अपना ये रेडी साइड पे करो, तो मैं इसको उठा के अपने इधर घास के अंदर बिल्कुल करीब ले आया हूँ। अब यहाँ से आसानी होगी लेके जाने में। भाई काम कर लिए ख़त्म, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, बस इतना सा काम था। अभी चलते हैं सीधा घर। भाई साहब, आपको याद होगा हमने कल वाले व्लॉग के अंदर एक ट्रेड लिया था, जो ये इस वाली ये जो रेड कैंडल नज़र आ रही है ब्लैक, इसके 50% के रीटेस्ट से हमने सेल किया था। हमारा हाई का स्टॉप लॉस था, और 1:2 का हमने यहाँ पे कोई टारगेट प्लेस किया था। अगर अब देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल उसी के पास खड़ी हुई है। अब यहाँ से मूव नहीं आ रहा था यहाँ करीब से, तो मैंने यहाँ ये ट्रेड निकाल लिया,
लेकिन उसके बाद देखें क्या हुआ, अभी बिल्कुल टीपी के पास खड़ी हुई है। इसे कहते हैं पेशेंस। अब ये मेरी एक और स्ट्रेटजी है जिस पर अभी बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है, जो कि मैं आज रात को कुछ करूँगा और बचती जो है वो कल करूँगा। कल करके उसके बाद इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपके सामने मैंने शेयर करने हैं, कि उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ना यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता था, एसएल है जिसमें, ठीक है, और एक यहाँ पे ट्रेड बनता था, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे ट्रेड बनता था, सही है। तो उसके हिसाब से जगह जगह पे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है मेरी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी उसमें छांटी करनी ज़रूरी है कि उसमें से एसएल थोड़े से निकाल लें। और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ वीकली हाई इसने लेके सेलिंग शुरू कर दी है, जो कि हमें ना बिठा के इसने बड़ी गलती की है। हम चाहते थे कि हमें 4H के एफईजी से आज एंट्री मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली। कोई मसला नहीं, देखते हैं इसने डेली स्वीप किया आज वाला या नहीं। नहीं भाई, डेली नहीं स्वीप किया, जस्ट गिर रही है बस। और प्रोजेक्शन देख के लगता है कि अच्छी गिरेगी, अच्छी खासी गिरेगी, और अब ये ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी में नहीं जाने वाली, मुझे तो ऐसा देख के लगता है। बाकी जो है हम कल वाले व्लॉग में इसको देखेंगे कि क्या करती है मार्केट। मिलते हैं कल वाले एपिसोड में। थर्ड मंथ एंड से दिखाता हूँ, जहाँ से मैंने अलहदा स्टार्ट किया था ना, ये तो गोल्ड की ट्रेड मैं उनके साथ लेता था ना, यहाँ से छोड़ दें। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, मैं पेयर्स पे आ गया था परमानेंटली। ये गोल्ड आ गया, अच्छा ये गोल्ड वाली ट्रेड और कैड वाली छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद देखें ये मेरी ट्रेड्स हैं, छोटी 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 ये ट्रेड्स हैं, ये मैं अलग अलग लगाई थी। 4-5 ट्रेड आई, उसके बाद एक टीपी अच्छा हो गया, सही है। उसके बाद फिर ये 2 एसएल हैं, एक टीपी है, एक एसएल है, 2 टीपी हैं। फिर मेरे हैं ये छोटे छोटे एसएल, ये जो मेरी गलतियां थी, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था, ये वो है। उसके बाद अच्छा टीपी आ गया, छोटा एसएल, छोटा टीपी, ठीक है। छोटे छोटे एसएल, बड़ा टीपी, बड़ा टीपी, बड़ा टीपी, ठीक है। छोटे छोटे टीपी, बड़ा टीपी, एसएल, टीपी, छोटा एसएल, टीपी, छोटा एसएल, टीपी, छोटा एसएल। अब इस तरह से मैं कर रहा हूँ कि जब मेरे को लगता है ना मेरी ट्रेड अभी मतलब ऐसा है कि ये ट्रेड लो प्रोबेबिलिटी है, तो मैं उसमें क्वांटिटी कम कर देता हूँ, और जब वो चलती है तो उसमें दोबारा ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा मतलब उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ, इसलिए मेरी छोटी छोटी ट्रेड्स भी बीच में आ रही हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है भाई इन दिनों में, बस।